सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इनेकाद यकीनी बनाने का आज़म। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे राउंड पर गौर के लिए शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। इस तमाम सूरत हाल पर हम चलते हैं इस्लामाबाद में, जहां पर मौजूद हैं सुमेरा खान और दीगर नुमाइंदगान भी उनके साथ मौजूद हैं। सुमेरा, मुझे बताएं क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद दोबारा वापस आने का। और इस वक्त एक बहुत अहम इजलास की बाज़गश्त है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ है और उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान अपने सालिसी के किरदार को पूरी नेकनी और खुलूस से निभा रहा है, निभाएगा। और यही कोशिश की जाएगी कि दुनिया को इस्लामाबाद से ही अमन की नवीद दी जाए। और वज़ीर आज़म का ये भी कहना था, उस इजलास में उनके साथ बहुत सी आम शख्सियात जो हैं वो भी शामिल थी, उस इजलास में मौजूद थी, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दूसरे तमाम तर मुतालिका वज़रा और आला शख्सियात मौजूद थी। और यही तय पाया कि और यही उस हवाले से भी बातचीत हुई कि आज अमरीकी वफ़द के पहुँचने की इतलात हैं, जबकि ईरानी वफ़द के कल पहुँचने की इतलात मुतवक्की हैं। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से भी उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपडेट किया। और मुज़ाकरात के लिए ईरान अपना वफ़द इस्लामाबाद भेजने पर रजामंद। अमरीकी खबर रसा एजेंसी के हवाले से जो खबरें थी, ये तमाम तर मामलात बहुत तफसील से ज़ेर गौर आए। इस वक्त में से कमरुल मुनव्वर भी मौजूद हैं। कमर से सबसे पहले मैं चाहूँगी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि इस वक्त एक पॉइंट पर्सन भी हैं, जिनकी आज बहुत अहम दो मुलाकातें हुई हैं, अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर और ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उनसे। तो कमर, इस हवाले से अगर कोई तफसीलात आपके पास हैं तो भी बताइए। वज़ीर आज़म के इजलास की जानिब भी मैं वापस उसके बाद आना चाहूँगी। देखें, सिक्योरिटी के इंतजाम तो पहले से कर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद अब ये अलग अलग दो मुलाकातें की वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो अमरीकी सफ़ीर हैं उनसे और उसके बाद ईरानी सफ़ीर के साथ। और उनको इस मीटिंग के दौरान जो है आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो थे वो भी मौजूद थे और एक ब्रीफिंग भी दी गई है कि क्या क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, किस किस तरह इस सिक्योरिटी का रूट प्लान बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें की गई है। इससे कबल मैं आपको बताऊं तो ये सिलसिला काफ़ी पुराना, उस तरह जब वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान गए तो वहाँ पर भी उन्होंने ईरानी हुकाम से मुलाकात के दौरान ये बात कही कि उनके लिए ईरानी अफराद की सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई मुकद्दम है। यही इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अब आप देखें कि यहाँ पे वो मुलाकातें करके ये तमाम चीज़ें तय की गई हैं कि सिक्योरिटी के क्या क्या जो कंसर्न थे उन तमाम कंसर्न्स को दूर किया गया है और एक मैप चार्ट बनाकर उनको बताया गया बाकायदा कि क्या क्या सिक्योरिटी प्लान जो हैं वो किए गए। सुबह के वक्त ये मुलाकात पहले अमरीकी सफ़ीर से हुई, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के हवाले से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया और उनको बताया गया कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम। और उसके बाद दूसरी मुलाकात ईरानी सफ़ीर से की गई और उसमें भी ये तमाम कंसर्न जो थे उनको बताया गया और उसमें बताया गया कि ये रोड मैप है और इसके तहत ये सिक्योरिटी के प्लान जो है ये बनाए गए हैं और प्लान जो है अब मुकम्मल है। अब जैसे ही ये लोग आएंगे उसके बाद मुलाकातें शुरू हो जाएंगी और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ तमाम मामला जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से जो कंसर्न थे, आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो सिक्योरिटी किसी के थे या इट वाज जस्ट अ रूटीन मैटर टू ब्रीफ द डिप्लोमेट्स? देखिए, जो वीवीआईपी सिक्योरिटी होती है उसके एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो प्रोटोकॉल्स तो ऑलरेडी पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनमें उनकी डिमांड होती है, उसको मीट करने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला इन हुकाम को भी साथ लेके गए जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग थे। इसके अलावा पुलिस चीफ जो हैं इस्लामाबाद के, उनको साथ लेके कि उन कंसर्न्स को दूर किया जाए और जो यहाँ पर सिक्योरिटी प्लान बनाया गया ख़ास तौर पर रूट्स के हवाले से उन पे उनको एतमाद में लिया जाता है। और उनके जो कंसर्न्स हैं वो यही होते हैं कि रूट के दौरान जो ड्यूटी, अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि इस्लामाबाद में जितनी भी नफरी तैनात होगी इनको एक स्पेशल पासिस इशू किए जा रहे हैं और वो पासिस जो हैं वो जिसके पास वो होगा वो ही रूट की ड्यूटी कर सकेगा। तो इस तरह के तमाम कंसर्न जो हैं वो उनके थे जिनको सेटिस्फाई कर दिया गया और इंशाल्लाह ये मुलाकात अब होगी और बड़े अच्छे तरीके से होगी इंशाल्लाह। इसी तवक्को के साथ कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे माहौल में हों। हमारे पास टाइम क्योंकि कम है,
मगर क्विकली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बहुत अहम इजलास की सदारत की, जिसमें सीनियर वफाकी वज़रा, जिनमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो मौजूद थे, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी मौजूद थे और उनके साथ मुतालिका अहम शख्सियात मौजूद थी हुकूमत से। और यही तय पाया कि फ़रीक़ैन के साथ रवाबित जारी रखे जाएंगे ताकि मुज़ाकरात जो हैं उनको उनके हतमी मस्बत और मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाया जाए। पाकिस्तान अमन की पहचान था, अमन की पहचान है और रहेगा। इसी इस्लामाबाद से दुनिया को अमन की नवीद दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम तर तफसीलात दी गई हैं वफाकी वज़रा की जानिब से कि आज दो अहम सफ़ीरों के साथ, जो कि दोनों मुताल्लिका फ़रीक़ैन के सफ़रा हैं इस पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में, नेटली बेकर अमरीका को रिप्रेजेंट कर रही थी, अमीर रज़ा अमीर मुक़द्दम जो है वो ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उसके बाद अच्छी और मुस्बत ख़बरों का इंदिया आना शुरू हुआ कि ईरानी वफ़द कल पहुँचे, उनके पहुँचने की इतलात हैं। अमरीकी वफ़द आज रात से सुबह के जो अर्ली आवर्स हैं उसमें किसी भी वक्त वो पहुँच सकता है। इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर से, जो कि कुछ देर कबल अधूरा रह गया था, इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हम आपके साथ मौजूद रहेंगे यहीं पर समा की छत से, इस्लामाबाद द पीस कैपिटल। बिल्कुल, थैंक यू सुमेरा। और सुमेरा और कमर हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मुमकिन मुज़ाकरात की सूरत में तफसीलात का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ना ज़्यादा पुरुमीद है ना ही मायूस। ईरान की रेड लाइन्स और ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल करने से मुतल्लिक सवाल पर इस्माइल बकाई ने कहा कि हम बार ये चेक कह चुके हैं कि हम इसे मुज़ाकरात के मौजू के तौर पर ज़ेरे बहस नहीं लाएंगे। फिलहाल इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा या नहीं। जब भी इस बारे में फैसला होगा तफसीलात से आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब खबर यह है कि अमरीका का अपने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने पर गौर। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबने हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने आबने हुर्मस की नाकाबंदी बरकरार रखने का अमरीका की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। अब आपको ये बताएं कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका और ईरान के सफ़ीरों से अहम मुलाकातें। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने पहले अमरीकी सिफारत खाने में सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने बताया, तमाम मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। तमाम पाकिस्तानी मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मोहसिन नकवी ईरानी सिफारत खाने भी गए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम को सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। तनाज़े के सिफारती और मुज़ाकराती चैनल से पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला का कहना था, ईरान के साथ दिहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान चाहता है ईरान अमरीका तनाज़े का हल मुज़ाकरात के जरिए निकले। तनाज़े का देर पर हल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने सिफारतकारी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ़ की। इसहाक डार ने ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब को 11 और 12 अप्रैल के इस्लामाबाद टॉक से आगाह किया। मुज़ाकरात और सिफारतकारी जारी रखने के पाकिस्तानी अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी मईशत बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक पर असरात पर भी तशवीश का इजहार किया। अब आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल की जहरियत से ईरान और लबनान में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के बायस होने वाली शहादतों की तादाद 3,375 हो गई है। शहदा में 495 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि शहीद होने वालों में 18 बरस से कम उम्र के 383 अफराद भी शामिल हैं। लबनान को भी इसराइल के वहशियाना हमलों में शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। लबनान में 2290 शहरी इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि ईरान
और लबनान में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खौफनाक नुकसान पहुंचा। ईरानी एयरलाइंस के 20 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान के 95% एयरपोर्ट्स अब भी फाल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम भी जारी है। अब आगे बढ़ें और एक और अहम खबर आपको दें, वो ये कि चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता हुआ। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर शी ने कहा कि आबने हुर्मज में मामूल के मुताबिक आमदरफ्त बरकरार रहनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने फौरी और जामे जंगबंदी और आबने हुर्मज के मामले पर मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। चीन ने ईरानी कार्गो जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश का इजहार कर दिया। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। उम्मीद है फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। रूस ने भी सालिसी की पेशकश कर दी। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा, आलमी मईशत को मनफी नतायज से बचाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। रूस ईरान के मामले में सालिस नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर रूस मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। खित्ते में देर अमन के लिए पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। लाहौर की ताजिर बरादरी भी खुश। समा लाहौर के ब्यूरो चीफ ज़ीशान बख्श इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ज़ीशान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ख़ित्ते में तेज़ी से जो तब्दील होती सूरत हाल है उस पर कारोबारी बरादरी एक गहरी नज़र रखी हुई है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फ़हीमुर रहमान सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फ़हीम साहब, बताइएगा कारोबारी तबका इसे कैसे देख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाऊँगा। आपको पता है कि बुनियादुल मरसूस एक ऑपरेशन हुआ था लास्ट ईयर, हम जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी, तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान की सालसी है ना, उसका फॉलोअप ही आप समझ लें कि उस वक्त जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक इमेज बुलंद हुआ, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी फोर्सेस ने जो जिस तरह और हमारे ये जो अवाम ने मिलजुल के वो जंग लड़ी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ना एक पाकिस्तान का एक इमेज बनाया। ये उसका फॉलोअप है। ये अल्लाह का शुक्र है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एटमी पावर है और इनमें विल है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनमें दुनिया को यानी दुनिया के मामलात को समझने की पूरी सलाहियत मौजूद है। तो ये जो टॉक शुरू हुई हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, देखें जब भी बातचीत शुरू होती है वो एक नशिस्त पे मुकम्मल नहीं होती। डायलॉग जब होते हैं उनमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और ये भी उसका हिस्सा है। आज भी आपने देखा होगा, कल तक सूरत हाल मुख्तलिफ थी, आज जो ईरान ने बयान दिया कि वो लोग नहीं आ रहे, तो एकदम हमारी लोकल स्टॉक भी क्रैश कर गई। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है ऑयल प्राइसेस पे भी आएगा। तो ये उतार चढ़ाव जो है, जब टेबल टॉक होती है, जब डायलॉग्स होते हैं, ये उसका हिस्सा है। पाकिस्तान का बिजनेस और इंडस्ट्री, अगर ईरान से हमें ऑयल और गैस फ्रीक्वेंटली मिलना शुरू होती है तो किस हद तक हमारी इंडस्ट्री इससे ग्रो करेगी और कितना कारोबार को फ़ायदा होगा? अब आप जब ईरान से आप अपनी गैस पाइपलाइन का जो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है उसको मैच्योर करने की कोशिश करें और दूसरी तरफ जो है अमेरिका से डायलॉग करके अपना जो टैरिफ है ना उसको मज़ीद कम कराएं। और इन सूरत हाल की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में मुआशी हालात इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होने जा रहे हैं और इस खित्ते में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अगले आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी माशी ताकत के तौर पे सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर चैम्बर के सदर ने वाज़े किया कि उम्मीद है जल्द ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पाकिस्तानी मईशत पर मशरिक़ वुस्ता जंग के मनफी असरात। रवा माली साल के पहले 9 माह में मुल्क की बरामदात 8% कम हुई हैं। हुजम $2 अरब कम होकर 22 अरब 74 करोड़ डॉलर रह गया है। सिर्फ मार्च 2026 में गुज़श्ता साल की निस्बत बरामदात में 14% कमी रिकॉर्ड की गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक फूड और टेक्सटाइल समेत मुतादिद शोबों की बरामदात मुतासिर हुई। जुलाई ता मार्च 9 माह में फूड एक्सपोर्ट 34% गिरावट का शिकार हुई हैं। हुजम $3 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा है। इसी तरह सिर्फ मार्च में ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 29.53% कमी आई। फलों की बात करें तो फलों की बरामदात में 44%, चावल 26% और सब्जियों की बरामदात में 79% कमी आई है। मार्च में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 7% गिर गई। माहाना हुजम तकरीबन $1 अरब 33 करोड़ डॉलर रहा, जबकि इब्तदाई 9 माह में टेक्सटाइल बरामदात 0.5% कमी के साथ 13.5 अरब डॉलर पर आ गई।
आगे बढ़ें, आपको बताएं स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स के निफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। कहते हैं कि टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असेंबली के पास ही है। ऐसे नोटिफिकेशन से पंजाब असेंबली का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। ये अहम खबर है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने ज़राई टैक्स के निफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स का निफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। कहते हैं कि टैक्स लगाने का इख्तियार सिर्फ असेंबली के पास ही है। ऐसे नोटिफिकेशन से पंजाब असेंबली का इस्तेहकाक मजरू हुआ है। अहम खबर है ये, जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ज़राई टैक्स के निफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। पंजाब असेंबली इजलास में वुज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की गैर मौजूदगी में डेप्यूटी स्पीकर बरहम ज़हीर इकबाल ने तंबीह करते हुए कहा कि अगर आइंदा वो ऐवान के बजाय लॉबी या कैफेटेरिया में हुए तो सार्जेंट एट आर्म्स को कहूँगा कि उठा कर लाएं। यह अहम खबर है, इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब असेंबली इजलास में वुज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज की गैर मौजूदगी पर डेप्यूटी स्पीकर बरहम हुए हैं। ये काम पकड़ा हुआ यहाँ पर आते हैं और लॉबी में बैठ जाते हैं, गप्पे लगाते हैं। आपका काम है कि आप मिनिस्टर्स को और आप मेंबर्स को बुलाएं यहाँ पर। ये 12.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदों की ये असेंबली है। पूरा पंजाब के 371 मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर यहाँ पर बैठते हैं, अपना अपना यहाँ पर बिजनेस लेके आते हैं। जो भी क्वेश्चन है उसको पेंड कर दें, जो भी एडजमेंट मोशन है उसको पेंड कर दें। ये सारी चट्टी मियाँ मुश्तबा शुजा रहमान साहब के ऊपर पड़ी हुई है कि एक ऑनरेबल मेंबर की तरफ से अगर कोई यहाँ पर कोई बात अपने हल्के की, कोई पंजाब के अवाम के हवाले से यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं लोग, अगर उन्होंने यहाँ पे बात की तो आपको जवाब देना चाहिए। आप क्यों भागते हैं? अगर आज के बाद इस तरह हुआ कि अगर कोई भी मिनिस्टर या कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी अगर अपनी अपनी गैलरी में बैठा हुआ तो मैंने ये सार्जेंट को कहना, ये उठा के लेके आएंगे हाउस में। कम बैक यहाँ पर अहम खबर आपको दें कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। ये बयान सामने आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से ये गुफ्तगू है। ये अहम खबर है। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। और इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह अहम बयान सामने आया है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं कर रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू जिसमें उन्होंने कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। लेटेस्ट अपडेट है ये कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूंगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, ये कहा गया सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की गई जिस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पल पल बदलती सूरत हाल है, सिचुएशन मुसलसल जो है वो बदल रही है। और अब इस बदलती सिचुएशन में एक लेटेस्ट अपडेट ये है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, ये बयान दिया गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा बयान है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर इसमें ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। उन्होंने न्यूयॉर्क
पोस्ट से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने मजीद कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और फिर एक और बड़ा अहम बयान जो उनकी जानिब से दिया गया वो ये कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो नाजरीन, ये लेटेस्ट अपडेट है। इस हवाले से मजीद भी जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी आपसे शेयर करते जाएंगे, मगर अब तक की मुसद्दिक़ इत्तलात यही हैं जो हम अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यहाँ बयान दिया गया है, न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। जेडी वेंस के तैयारी के हवाले से जब उन्होंने बात की तो उसमें उन्होंने कहा कि चंद घंटे बाद जेडी वेंस का तैयारा पाकिस्तान पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है जिस हवाले से हम आपको अपडेट करें कि न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने यह कहा है कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ईरानी क़यादत से मुलाकात की बात करना और फिर ये बात करना कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, ये बड़ा ही अहम बयान है इस सिचुएशन में कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, ऐसा कहा गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इन मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं जो कि पाकिस्तान की सालिसी में होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। दूसरा राउंड है ये मुज़ाकरात का जो कि कल इस्लामाबाद में होगा। इस हवाले से ही जो सिचुएशन है वो मुसलसल बदल रही है, हर थोड़ी देर के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लम्हा बलम्हा सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है। और अब इसी तनाजुर में ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा और इसके साथ साथ कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, फरीकैन में से कोई भी गेम नहीं खेल रहा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने। तारिक साहब, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान आना जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इसे, क्या कहेंगे? देखिए, ईरानी क़यादत ने कभी नहीं कहा कि वो मिलना नहीं चाहते। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखें, एक ही मीडिएटर है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, वो है पाकिस्तान, और हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि बार बार बात करके वो पीछे भी हट जाते हैं और हम पिछले निसफ सदी से ये देख रहे हैं। तो उन्होंने बातचीत से इनकार नहीं किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बयानात मीडिया में आते हैं, जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाई जाती है और जिसका मकसद होता है कि अपने आप को मजबूत जाहिर करना, अपने अवाम को बताना कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, उसके बजाय रियल इशू पे बात होगी। और ये बातचीत इंशाल्लाह, जैसे हम इस्लामाबाद राउंड 2 कह रहे हैं, इधर ही होगी क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ने कहा है कि एक ही मीडिएटर है वो पाकिस्तान और एक ही जगह है जो है इस्लामाबाद जहाँ ये बातचीत होगी। तो ये जैसे आपको पता है कि अमेरिका ने ईरान का एक जहाज पकड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से इंटरनेशनल वाटर्स में आ रहा था, तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और ईरान ने अनाउंस किया कि हम ब्लॉकेड खोल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, हम लगा के रखेंगे। तो ताकि दोनों हाथ से बचती है, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है। मेरा ख्याल है बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बातचीत होगी और दुनिया को अच्छी खबरें पाकिस्तान से ही मिलेंगी। यकीनी तौर पर दुनिया को अच्छी खबरें मिलेंगी पाकिस्तान की तरफ से। हमारे साथ रहेगा तारिक साहब, हमें हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। हारिस साहब, पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली कन्विंस किया है, पहले भी अब भी कर रहा है, ईरान को भी और अमेरिका को भी, और अब ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है दोनों फरीकों को दोबारा से बिठाने की, ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान आना जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी क़यादत मुझसे मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये सिर्फ, इसे हम ये कहें कि ये सिर्फ बयान की हद तक है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, या फिर ये वाकई एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है उनकी जानिब से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस आला किरदार, आला दर्जे की सफारतकारी की है, फील्ड मार्शल से यासम ने दिन रात मेहनत की है और आज उन्होंने प्रेसिडेंट से बात भी की, उनको बताया कि जो इरिटेंट सबसे बड़ा पैदा हो गया वो यही है कि आपने जो ब्लॉकेट लगाया हुआ है ईरान का वो ख़त्म करे, क्योंकि इससे
अपने एक जहाज आपने पकड़ा है उसको छोड़ दें ताकि एक गुडविल वो अंडरस्टैंडिंग और कंडूसिव एनवायरनमेंट्स हो। आपका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बेहतर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद ये स्टेटमेंट आई हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि वो जेडी वांश है और इज ऑलरेडी ऑन द वे और आपको की सूरत इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। और फिर उन्होंने शायद ये कहा कि अगर हालात ठीक होते हैं, मुज़ाकरात ठीक कामयाब होते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं ईरानी लीडर से मिल लूँगा और ये मिलना भी चाहिए। मेरे ख्याल में जब इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होता है तो प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद आएंगे और मेरे ख्याल में खुद साइन करेंगे बिकॉज ही वुड लाइक टू टेक द क्रेडिट। और ये जाके वो अपने पब्लिक को बताएंगे, अमेरिकन पब्लिक को, अमेरिकन सेनेट को, अमेरिकन कांग्रेस को कि देखें 47 ईयर्स पुराना जो एक मसला था जिससे मिस्र के साथ दुश्मनी थी ईरान से, वो हमने उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्रोग्राम ख़त्म कर दी है, उससे हमने अकॉर्ड साइन कर दी है। अब अमेरिका इज सेफ और इसराइल इज सेफ और हमने काफ़ी हद तक हल कर लिए। इसको ये लाइक टू पुट फैदर इन द कैप यहाँ लेके जाएंगे। और वो उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर नाकाम होंगे तो डीजी वांस को कहा था कि तुम्हारे पे मैं डालूंगा डिस्ट्रैक्ट होगा, अगर मैं कामयाब हूँ तो आई टेक द क्रेडिट। सो एट दैट टाइम मेरे प्रेसिडेंट जो ईरान के वो भी यहाँ डेफिनेटली बन गए। बहुत सारी पाकिस्तान सामने से मुलाकात भी होनी चाहिए और अच्छी बात है कि साइन हो, अच्छे नोट्स से कंपेयर आने के लिए वहाँ एक माहौल अच्छा और अंडरस्टैंडिंग के आने के लिए एक क्षेत्र में अमन कायम हो। बिल्कुल। अच्छा हारिस नवाज साहब, ट्रम्प खुद भी अब ये चाहते हैं, जिस तरह से उन पर प्रेशर है उनकी अपनी आवाम की तरफ से भी और अंदर से भी यही प्रेशर है कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वॉर डायरेक्टली तो अमेरिका की नहीं थी ना, ये तो इसराइल की वॉर थी और अमेरिका तो बिला वजह उसमें आया और फिर ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन गया। तो ट्रम्प को फेस सेविंग भी चाहिए, वो ये जंग ख़त्म भी करना चाहते हैं, लेकिन वो फतह के एजाज़ के साथ जो है ना वो ये जंग ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं ये इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें फेस सेविंग चाहिए, या फिर ये इसके पीछे कोई और मेथड हो सकता है, कोई और मंतक हो सकती है, कोई और आइडियोलॉजी हो सकती है? नहीं, देखिए बेसिकली अमेरिकन पब्लिक बहुत नाराज़ है, वहाँ बहुत इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर उसके बाद अमेरिकन जो है कांग्रेस वो नाराज़ है, सेनेट नाराज़ है, अमेरिकन आइसोलेट हो गए हैं। आपने देखा कि नेटो ने भी उनका साथ नहीं दिया, यूरोपियन यूनियन साथ नहीं दिया, खलीजी ममालिक उनसे नाराज हैं। इन एनवायरमेंट से ना ही वांट टू हैव नाउ पीस एंड ही वांट्स के अपनी शो करना चाहते हैं कि मैंने फतह हासिल कर ली है, मैंने नेवी भी ख़त्म कर दी, एयरफोर्स ख़त्म कर दी, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मैंने से एक मुआहदा कर लिया, परमानेंट उनकी एटम बम नहीं बनाएंगे। ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये क्रेडिट लेके इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन करके जाना चाहते हैं कि वहाँ जाके बताएंगे देखें मैंने इतना बड़ा कारनामा किया कि 45 साल दुश्मनी को हमेशा के लिए दफन कर दिया और लाइफ को इस क्षेत्र में अमन कायम होगा। तो ये चीज़ें क्रेडिट लेने के लिए वो ये फाइनली आएंगे अगर इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में ये तमाम एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बन जाता है और एक आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, कन्वर्ज कर जाते हैं एक अपने पॉइंट्स के ऊपर, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प विल कम टू साइन द डॉक्यूमेंट। ठीक है। अच्छा हारिस नवाज साहब, ये भी कहेगा कि ट्रम्प के बारे में हमेशा से ही, अगर हम तकाबुली जायज़ा लें उनके किरदार का, तो वो हमेशा से उनके बारे में एक टर्म यूज़ होती है टैको की, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। कभी भी टर्न जो है ना वो यू टर्न ले लेते हैं, कभी भी कुछ भी कह जाते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में भी उन्होंने चिकन आउट हो गए, वो उन्होंने यू टर्न ले लिया, तो फिर व्हाट नेक्स्ट? मेरे ख्याल आप ले सकते हैं, क्योंकि देखें ही उन्होंने पूरी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करके देख लिया, ईरान को वो शिकस्त नहीं दे सकेंगे। उन्होंने पूरी कोशिश करके देख लिया कि वह स्ट्रेट्स व हरमुज़ को खोल सके, वो नहीं खोल सके। उन्होंने नेटो को इनवाइट किया, यूरोपियन यूनियन को इनवाइट किया, चाइना को इनवाइट किया, साउथ कोरिया को इनवाइट किया, नोबडी केम। इसलिए वो ही इज हेल्पलेस नाउ, ही वांट्स के एक ऑनरेबल तरीके से फेस सेविंग के साथ ये इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन करें और अपने अवाम को खुशखबरी के देखो मैंने ईरान की ताकत कमज़ोर कर दी है, उसको तकरीबन कमज़ोर कर दी और अब मैं अकॉर्ड साइन करके लिए हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर है। आइंदा के लिए हमें इधर से कोई थ्रेट नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। और जब ये होगा तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की कामयाब सालिसी की वजह से होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कामयाब ऑब्जेक्टिव और शटल डिप्लोमेसी की है। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान ने वो जो पावर का वैक्यूम था उसको किस कदर खूबसूरती से और किस कदर कामयाबी से फिल किया है? ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। राबता मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें, ये लेटेस्ट अपडेट है कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं, ये बयान सामने आया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़रीक़ैन में से
कोई भी गेम नहीं खेल रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि जेडी वेंस का तैयारा चंद घंटे बाद पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। एक ही मुतालबा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान मुतालबा मान ले तो उनके पास तरक्की करने का मौका है। यह अहम बयान सामने आया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसे वक्त में जबकि कहा यह जा रहा है कि मंगल को जो इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा राउंड है वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, इस्लामाबाद पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कामयाब तरीन शटल डिप्लोमेसी की है और पाकिस्तान की सालिसी में अब ये दोनों फरीक एक मेज़ पर बैठ रहे हैं दोबारा से। और ट्रंप की जानिब से अब न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा।